मित्रों, मैं 2010 से एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हूं। मैंने हजारों केसेस हैंडल किए हैं, वर्ल्ड वाइड काम करता हूं और आनंद हो कि शुरुआत हुई थी 2007 में, 2006 में। अब साधना भी की, ज्योतिष जाना, एस्ट्रोलॉजी को समझा, नमरोलॉजी को समझा, हीलिंग को समझा, बहुत सारी चीजों में काम किया मैंने। एक विषय जो कि रहस्यों से भरा है और बहुत अछूता है। ज्योतिष में व्यक्ति आता है कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, या फिर मेरा ये काम कब होगा, या फिर ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन लेके आना। मुख्य रूप से 3 तरह की एस्ट्रोलॉजी हम बोल के चलते हैं। एक है एसेंशियल एस्ट्रोलॉजी, दूसरी है नॉन एसेंशियल एस्ट्रोलॉजी और तीसरी है सेमी एसेंशियल एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। शरीर, यह हम मानते हैं, शरीर है तो सब है। मैं बोल पा रहा हूं क्योंकि ये वायु काम कर रही है, कंठ काम कर रहा है। आप सुन पा रहे हैं क्योंकि आपके कान काम कर रहे हैं। अब ऐसा हो कि आपके कान ही काम ना करें तो फिर क्या कर पाएंगे आप, या मैं बोल ही ना पाऊं तो फिर मैं कैसे डिलीवर कर पाऊंगा। तो इसके पीछे भी प्लैनेट्स हैं। आपका लग्न चार्ट के अंदर जिस प्रकार का आपका लग्न है, जिस प्रकार का आपका कर्म भाव है, जिस प्रकार का आपका धन भाव है, जिस प्रकार का 12 घर और 9 ग्रह है, ये मिलके 108 बनते हैं। और 108 क्या है ये आप जानते हैं। तो मित्रों, ये जो एस्ट्रोलॉजी है इसके अंदर अलग अलग ब्रांचेस हैं और उन्हीं ब्रांचेस का संबंध है चिकित्सा से, उन्हीं ब्रांचेस का संबंध है शरीर से, शरीर में होने वाले रोगों से, आपकी एंजाइटी से, आपके डिप्रेशन से, आपके स्ट्रेस से। स्ट्रेस कितना बड़ा कारण है ये सब जानते हैं। शरीर में किस प्रकार के हलचल होती है ये सब जानते हैं। जब भी हम स्ट्रेस में आते हैं, हम समस्या में आते हैं, तब हमारा ब्रीदिंग कैसा होता है ये सब जानते हैं। तो ये सभी प्लैनेट्स जो हैं अपना अपना कार्य करते हैं। कुंडली में 12 घर हैं। 12 घरों का सीधा संबंध किसी ना किसी अंग से है। अंगों का संबंध किसी ना किसी कार्य से है और कार्य का संबंध आपके अस्तित्व से है। क्या होगा आज के समय में, आप देखें कितने तरह की प्रॉब्लम्स हैं, कितने तरह की अनसुलझी समस्याएं हैं, कितने लोग जो हैं वो बिना किसी रीजन के सफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा, अब दवाई नहीं लगती। कुछ लोग हैं वो अचानक से बीमार हो जाते हैं और उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है वो क्या है, वो यही है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आपकी कुंडली के 12 घर, 9 ग्रहों और 27 नक्षत्रों से संबंध रखता है। इस फील्ड में अब जब आप ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ज्योतिषी क्या करता है, आपकी लग्न कुंडली देखता है, आपकी लग्न कुंडली देखता है, महादशा देखता है, सब प्रकार की चीजें देखता है। देख के आपको एक कंक्लूजन बता देता है, रेमेडी बता देता है, या 5 रेमेडी बता देता है, या क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा, ये सब बता देता है आपको। परंतु एक्चुअल में जो है वो क्या है, इसके अंदर एक्चुअल में जो रियलिटी है, इस चीज में जो एक्चुअल में रियलिटी है वो क्या है। कुंडली अपने आप में आपके जीवन और आपके जीवन की सभी सिचुएशंस का एक खाका है। समस्याओं और समस्याओं के निदान का एक रास्ता है, उसको जानने का रास्ता है। कुंडली में लग्न भाव से लेकर आपके व्यय भाव तक जो है वो आपकी कुंडली बताती है कि आपको किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। और यदि हम उसे अच्छे से जान लें तो शायद, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी तरह से बच सकते हैं, शायद आप उन समस्याओं से घिरे होने के बावजूद उसमें से निकल सकते हैं। या अगर 100% प्रॉब्लम आनी है, 5% प्रॉब्लम आएगी,
या आप सही पथ पे, जैसे कुंडली है 12 घर 9 ग्रह 27 नक्षत्र, आपका लग्न भाव, आपका व्यय भाव, आपका धन भाव, आपका मातृ भाव, आपका सुत भाव, आपका व्यय भाव, सभी प्रकार के जो भाव हैं इनका संबंध किसी ना किसी अंग से भी है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है कि किस प्रकार के अंग के साथ आपको प्रॉब्लम आ सकती है, किस प्रकार का प्लैनेट किस घर में बैठा है। सपोज इट राहु है, वो लग्न में बैठा है, चंद्र केतु हैं इकट्ठे हो गए, चंद्र राहु हैं इकट्ठे हो गए, सूर्य राहु हैं इकट्ठे हो गए, या फिर सूर्य मंगल है इकट्ठे हो गए, या फिर मंगल शुक्र है इकट्ठे हो गए, शुक्र केतु है इकट्ठे हो गए। कौन से भाव में है, आपका लग्न क्या है, क्या कैलकुलेशन बनती है, यह कंसल्टेशन का एक विषय है। क्यों सबको कंसल्टेशन जरूर लेनी चाहिए, क्या कारण है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को जानना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि प्लैनेट्स आपको पहले से आगाह कर देते हैं। आपने जिन फ्रीक्वेंसीज में जन्म लिया है वो प्लैनेट्स ट्रांजिट करके जहां आ रहे हैं, जिसकी महादशा चल रही है, वो प्लैनेट कौन से नक्षत्र में है, नक्षत्र का क्या इंटरचेंज है, नक्षत्र का स्वामी कौन से नक्षत्र में है, उसका लॉर्ड कहां नक्षत्र में है, कौन सी जो है प्रभाव, किस प्रकार के प्रभाव आपको उत्पन्न करेगा और किस प्रकार के रोग देगा, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। लग्न में, लग्न कुंडली में जब आप जन्म लेते हैं तो लग्न कुंडली मुख्य रूप से 2 कुंडलियां मान के चलते हैं हम। पहला है लग्न कुंडली और दूसरी है चंद्र कुंडली। लग्न कुंडली से आप जो है अपने जीवन में होने वाले, शरीर में होने वाले या फिर भौतिक जीवन में होने वाली जो बातें हैं उनको आप जान पाते हो। चंद्र कुंडली के द्वारा आप अपने मन को जान पाते हो। आज के समय में समस्याएं क्यों हैं? 60 से 70% जो समस्याएं हैं वो इस कारण है क्योंकि हमारा मन ठीक नहीं है, घर में वैमनस्य है, शरीर, आप सुबह उठते हैं फ्रेश नहीं उठते, आप रात को सो नहीं पाते, अनिद्रा आती है, फिर कुछ लोग नींद की दवाइयां लेते हैं, फिर कुछ लोग जो हैं और तरह की जो मेडिसिन हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं, है ना, कुछ नशे में चले जाते हैं। तो ये रोग ही तो है ना। 2 तरह की बातें हैं। देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को समझना है तो 2 तरह की बातें हैं, एक है रोग, एक है व्याधि। व्याधि क्या है? अचानक से कुछ हो गया, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, आपका घर में कोई ऐसा वैमनस्य क्रिएट हो गया, किसी मित्र के साथ में किसी रिलेशनशिप में चले गए और वो टूट गया, ये व्याधि है। रोग क्या है? रोग है जो आपके शरीर पे इफेक्ट करता है, और वो कैसे करता है यही मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बताती है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में लग्न से लेके 12वां भाव, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये सारे भाव जो हैं, और सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, है ना, गुरु, शुक्र, राहु, ये सब, केतु, ये सब अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है कि कौन सा प्लैनेट आपका कारक है, कौन सा प्लैनेट आपका मारक है, किस प्लैनेट के द्वारा आपको नुकसान होगा और किस प्लैनेट से आप उस समस्या से बच सकते हैं। जब हम लग्न की बात करते हैं, जैसे 6ठा भाव जो है वो शत्रु भाव है, उसको रोग भाव भी कहते हैं, और वैसे ही 12वां भाव जो है उसको व्यय भाव कहते हैं। रोग और रोग का कारण, आपकी लाइफ और उसके अंदर रोग का कारण क्या है, रोग आया, रोग का कारण क्या था, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बताती है। कौन सा प्लैनेट उसमें कितना कंट्रीब्यूट करता है और कौन सा प्लैनेट उस समस्या को क्रिएट करके उसका निदान कौन सा प्लैनेट करता है। मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य मंगल इकट्ठे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बीपी की प्रॉब्लम उसे लाइफ में आएगी। यदि चंद्र केतु इकट्ठे हैं, डिप्रेशन आएगा। अब मूल कॉज उसके डिप्रेशन का चंद्र केतु है, और चंद्र कौन से नक्षत्र में है, केतु कौन से नक्षत्र में है, इंटरचेंज ऑफ नक्षत्रास क्या है, यही जानना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है। कंसल्टेशन हर व्यक्ति को मेडिकली भी लेनी चाहिए,
दवाई लेते हैं, लीजिए, हम दवाई ले रहे हैं और उसी नक्षत्र में ले लें, उसी योग में ले लें जो हमारे लिए सबसे बढ़िया है। दवाई स्टार्ट करनी है, पहले तो आयुर्वेदा में ये चीज होती थी। आयुर्वेदा में पुष्य नक्षत्र का बहुत महत्व था। कौन से प्लैनेट्स हैं, उनका क्या मंत्र है, ये बहुत वास्ट फील्ड है। और कंसल्टेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि आप यदि रोग में हैं तो एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्प करे, आप उस रोग से निकल पाए जल्दी से जल्दी। बहुत सारे लोग हैं डायबिटीज से परेशान है, अब उसका कारण केतु है, शुक्र है। बहुत सारे लोग हैं उनका बीपी डाउन ही नहीं होता, एक एक की जगह 3-3, 4-4 गोलियां खानी पड़ती हैं, सूर्य मंगल इकट्ठे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर नपुंसकता आ जाती है, सूर्य शुक्र या फिर शुक्र का खराब होना या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होना। हर कुंडली का अपना अपना कारण है और हर कुंडली का अपना अपना निदान है। बहुत सारे लोग हैं जो रात को नहीं सो पाते, बिना नींद की गोली के वो सो ही नहीं पाते। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर के वैमनस्य के कारण शुरुआत उनकी समस्या यहां हुई पर अंत कैंसर तक हुआ। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कुछ तो छोड़िए, मेडिकल भी बोलता है कि भैया स्ट्रेस ही कारण है सब प्रकार की समस्याओं का। अब वो स्ट्रेस, यदि आपका जीवन आपको अपने कंट्रोल में रखना है तो आपको पता होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि आप पूर्णतः कंट्रोल कर पाएंगे, परंतु प्लैनेट्स उसके बीच में आपको सपोर्ट करते हैं। अब कौन कौन से रोग किस प्रकार से कौन से प्लैनेट से आते हैं ये हर व्यक्ति का अपना है। यानी मैं वीडियो में बता भी दूं तो मैं मतलब चंद्र केतु बता दूं, भैया चंद्र केतु लग्न में है कि सप्तम में है, चंद्र केतु अष्टम में है कि सेकंड हाउस में है ना, या फिर किस प्रकार की प्लैनेटरी पोजीशंस बाकी कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और कौन सा प्लैनेट कारक है उनका, और कौन सा प्लैनेट आपकी कुंडली में मारक है, और कौन सा प्लैनेट आपका सेवियर है। ये कंसल्टेशन का जो है विषय है।